आज की वीडियो एमबीए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एमबीए होने वाली है। हाय, मैं हूँ पार्थ और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं क्योंकि आज तक स्कूल या कॉलेजेस में हमें कभी भी असली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब तक नहीं बताया गया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या ही सिखाएंगे वो लोग। बट कोई बात नहीं, आज की स्टोरी में आपको कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स देने वाला हूँ जो कि मैंने खुद के बिजनेस जर्नी से सीखा है। यहाँ पे मैंने जो बिजनेस किए हैं उनसे मैंने यहाँ पे सीखा है और ये सब लेसन्स आपको कभी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते और ये लेसन्स ही आपको आगे लेके जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और हाँ यार, वीडियोस को शेयर कर दो क्योंकि मैं तुम लोग के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल वीडियो लेके आ रहा हूँ तो और लोगों को भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो भाई, जो मेरा सबसे पहला लेसन मैंने अपने बिजनेस लाइफ से सीखा है ना, वो है ये है स्कूल वर्सेस रियल बिजनेस वर्ल्ड। मतलब स्कूल का जो लाइफ होता है और रियल बिजनेस वर्ल्ड का जो लाइफ होता है ना, वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। मतलब अगर स्कूल इस साइड है तो रियल वर्ल्ड बिजनेस जो है रियल बिजनेस वर्ल्ड इस साइड है। मतलब इतना डिफरेंस होता है, मतलब अपोजिट रास्ते में दोनों, एक लोग इस रास्ते चलेगा तो एक आदमी इस रास्ते चलेगा, ऐसा होता है स्कूल वर्सेस रियल बिजनेस वर्ल्ड का यहाँ पे जंग। अब देखो यहाँ पे स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है। स्कूल में हमें बेसिकली यही सिखाया जाता है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस दिन भर पढ़ो, इसको रटो, मैथ का ये फॉर्मूला याद करो, ये करो वो करो यहाँ पे, और एग्जाम्स में मार्क्स लाओ। मार्क्स नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, फेल होना पाप है। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है, जबकि रियल बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हें फेल होना ही पड़ता है, नहीं भी होना चाहोगे तब भी तुम्हारा फेल होगा ही। बिजनेस कभी ना कभी तुम फेल हो गए और उस फेलियर से तुम यहाँ पे लर्निंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है, मैंने यहाँ पे कई सारे बिजनेस किए। जैसे मैंने साबुन का किया बिजनेस, नहीं चला यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इनफैक्ट कोचिंग खोलने की कोशिश की बट नहीं खोल पाया उसे। बट अभी मैं यहाँ पे उन सभी फेलियर से, जो भी मैंने साबुन के बिजनेस से सीखा है, यहाँ पे फेलियर हुआ उसमें मेरा, जो भी मैंने सीखा वो सब चीजें मैंने अभी एक नए बिजनेस में लगाया है। वो नया बिजनेस मैं तुम लोगों को काफी जल्द तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट अभी ये जान लो तुम कि यहाँ पे स्कूल में हमें मार्क्स लाने को कहा जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ। बट जबकि बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। बिजनेस वर्ल्ड में अगर तुम फेल होते हो तो ये तुम्हारे लिए प्राउड की बात होती है कि हाँ भाई, मैंने कुछ तो किया। कुछ ना करने से सही तुमने कुछ तो किया, भले उसमें फेल हो गए। लेकिन अब तुम जो एक स्कूल का यहाँ पे मान लो 10th पास या 12th पास लड़का है, उससे तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, बेटर नॉलेज है उससे। यहाँ पे कई सारे तरीके की नॉलेज होती है, लेकिन एक नॉलेज होती है एक्सपीरियंस नॉलेज, जो पूरी लाइफ भर काम आती है। तुम्हारे ब्रेन से वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कमा के देता है। और ये एक्सपीरियंस नॉलेज तुम्हें इतना पैसा दे सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सबसे पहला डिफरेंस होता है। और हाँ, ऐसे एक और एग्जाम्पल के साथ तुम समझ सकते हो। स्कूल में हमें अकाउंटिंग करना सिखाया जाता है कि हाँ भाई, ये ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस के अंदर तो इसको कैसे अकाउंट कर लें, यहाँ पे कैसे इसको रिकॉर्ड करें, कैसे इसको लेजर में पोस्ट करें, कैसे ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस शीट कैसे बनाएं। ये सब चीजें तुम्हें स्कूल में सिखाई जाती है। लेकिन क्या कभी तुमने स्कूल या कॉलेज से ये पूछा कि हमें भाई ये सिखाओ कस्टमर को कैसे हैंडल करें, जो हमारा कस्टमर आएगा हमारे सामने तो उससे कैसे बात करें, उससे कैसे कम्युनिकेट करें, उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे माल बेचे अपना। ये सब चीजें तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, बस अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। तो इतना डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने इस पॉइंटर के इस लेसन के शुरुआत में कहा कि स्कूल लाइफ इधर है, इस साइड है, और रियल वर्ल्ड बिजनेस जो है यहाँ पे इस साइड है। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब जो हमारा दूसरा रिलेशन है वो है रिस्क टेकिंग एंड फियर ऑफ फेलियर। अब देखो, फियर ऑफ फेलियर के बारे में मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया, बट इस रिलेशन में मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो है हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? स्कूल में हमें सिखाया जाता, बेटा जितना हो सके उतना पढ़ लो, प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, जितना हो सके उतना सैंपल पेपर लगाओ, रिस्क मत लो। रिस्क लेना ही नहीं है, तुम नहीं तो फेल हो जाओगे। अगर रिस्क लोगे फेल हो जाओगे। हमें स्कूल में डायरेक्ट सीधा सीधा ये हमारे माइंड में फिट किया जाता है कि अगर तुमने रिस्क लिया जरा सा भी तो तुम फेल होगे पक्का। ये फियर ऑफ फेलियर हमारे माइंड में सेट कर दिया जाता है कि अगर तुमने रिस्क लिया तो तुम यहाँ पे फेल हो गए ही हो गए। इसलिए बेटा रिस्क मत लो, जितना हो सके उतना पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो यहाँ पे, और जितना हो सके उतना सैंपल पेपर कर लो यहाँ पे। अरे भाई, मैं पूछता हूँ, तुम कितना करोगे भाई? इंसान हो ना, रोबोट नहीं ना हो कि तुम पूरा एकदम करते ही जाओगे, यहाँ पे रिवीजन करते ही जाओगे, दिन रात पढ़ोगे, क्या आंख अपनी खराब कर लोगे आप पढ़ते पढ़ते? हाँ, मैंने कई सारे लोगों को यहाँ तक देखा है कि लोग पढ़ाई के चक्कर में अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। अब बताओ भाई, जो यूपीएससी कर रहा है या फिर जो यहाँ पे
कंट्रोवर्सी की उसमें मत लेना, जो कर रहा है करे अपना। बट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, जो यूपीएससी कर रहा है वो बंदा दिन-रात पढ़ रहा है, तो दिन-रात उसके आँख पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको इतने मोटे-मोटे चश्मे लग जाते हैं। और फिर अगर वो पास हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, तो उसका क्या, जो उसके पैसे बर्बाद हुए यूपीएससी एग्जाम देने में, वो तो बर्बाद हुए। साथ में उसकी आँखें, जो इतना ऑर्गन होता है नेचर ने जो उसको दिया था, वो चीज़ें भी उससे पढ़ाई-लिखाई ने छीन लिया और उसको ₹1 कमाने का ज़रिया नहीं दिया, जिससे वो पैसे तक कमा पाए अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसी पढ़ाई-लिखाई का क्या ही फ़ायदा? तो ऐसी नॉलेज लो, जहाँ पे मार्क्स इम्पोर्टेंट ना हो, नॉलेज इम्पोर्टेंट हो और वो नॉलेज तुम्हें पैसा कमा के दे। तो ऐसी नॉलेज लो, और स्कूल में हमें यही चीज़ नहीं मिलती है। मैं तुम्हें खुले शब्दों में कह रहा हूँ, वहाँ पे हमें रिस्क टेकिंग लेना सिखाया नहीं जाता। और अगर तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो उसमें तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ता है। रिस्क के बिना बिज़नेस ही नहीं है। अगर मैंने आज रिस्क नहीं लिया होता, तो मेरा आज जो मैं नया बिज़नेस कर रहा हूँ, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, वो बिज़नेस आज मेरा नहीं चल पाता इतना अच्छे से। तो इसीलिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और देखो, बिज़नेस में रिस्क लोगे ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, 50% फेलियर की, 50% विनिंग की। तो अब बताओ भाई, लोग कहते हैं कि तुम बिज़नेस करोगे, रिस्क लोगे तो फेल ही हो जाओगे, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि वो चाहते नहीं तुम ग्रोथ करो, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते नहीं कि तुम बड़ा साम्राज्य बनाओ, अपना बिज़नेस बनाओ यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे 50-50% चांस होता है भाई, तुम फेल भी हो सकते हो, जीत भी सकते हो, क्या पता तुम ज़रूरी है फेल हो जाओ। जीत भी तो सकते हो। इसीलिए हमेशा बड़ी सोच रखो और छोटे से स्टार्ट करो, बड़े से नहीं। कि हाँ, जब तुम बड़े से स्टार्ट करते हो ना, एकदम डायरेक्टली बड़े से, तब तुम्हारा फेल होने का चांसेस जो 50% से 90% हो जाता है। ये बात तुम्हें पता है? क्योंकि तुम वहाँ बड़े से स्टार्ट करो, तो वहाँ पे छोटा-सा भी 1-2% का भी नुकसान ना काफ़ी बड़ा नंबर्स में नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, बड़ी सोच रखो। यहाँ से छोटे से स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें अगर तुम्हें नुकसान होता है, तुम्हारा बिज़नेस फेल होता है ना, तो तुम्हें यहाँ पे कम नुकसान होगा। लेकिन बड़े से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें काफ़ी नुकसान होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और फेलियर के चांसेस। और छोटे से स्टार्ट करते हो, 50-50% का रेशियो रहता है यहाँ पे, विनिंग रेशियो और फेलियर रेशियो। तो इसीलिए हमेशा रिस्क लेने से मत डरो। और हाँ, एक एग्जांपल के साथ और मैं समझा दूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा कोई भी बिज़नेस फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक फेलियर हो। और स्कूल में हमें क्या बोला जाता है? अगर तुम किसी एक क्लास में फेल हो गए, तो तुम फेलियर हो। बट बिज़नेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्कूल में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर तुम एक क्लास में फेल हो गए तो तुम फेल हो गए, लेकिन बिज़नेस वर्ल्ड में ऐसा कभी मत सोचना, अगर तुम्हारा एक बिज़नेस में तुम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं तुम फेलियर हो। तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी नॉलेज है, टॉपर से भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नॉलेज होती है एक फेलियर के पास यहाँ पे। तो इसीलिए हमेशा रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि यहाँ पे क्या पता तुम रिस्क लो और आज जहाँ हो उससे लाख गुना अच्छे कल को तुम हो जाओ यहाँ पे। अब जो मैंने अपने बिज़नेस जर्नी से तीसरा लेसन सीखा, वो सीखा मैंने, एग्जीक्यूशन इज़ मोर बिगर देन द आइडियाज़। मेरे दिमाग में देखो, आइडियाज़ तो काफ़ी है बिज़नेस के, यहाँ पे मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आते रहते हैं। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा है। जैसे कि मेरे दिमाग में कोचिंग का आइडिया आया, मैं यहाँ पे जनरल स्टोर खोलूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलूँ, ऐसे काफ़ी सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और मैं इनके ऊपर रिसर्च भी करता हूँ। लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा होता है। देखो, मैंने जिस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, वो आइडिया आज मेरा चल रहा है आगे। अगर मैं उसको भी ऐसे ही सोचता रहता, प्लान करता था, जैसे अभी मेरा जो नया बिज़नेस है, उसको मैंने ज़्यादा सोचा नहीं यहाँ पे। बस मैंने देखा कि हाँ भाई, इसकी डिमांड है यहाँ पे इस प्रोडक्ट की। बस इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दो। ख़ैर, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, इसीलिए कोई भी ये मत कमेंट करना भाई तू बिज़नेस में बता रहा है यहाँ पे, तू बस यहाँ पे फेंक रहा है। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियोज़ लाऊँगा, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो और भी जल्द लाऊँगा यहाँ पे, तो कमेंट कर देना मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें, हाँ, एग्जीक्यूशन इज़ मोर बिगर देन आइडियाज़। अब देखो, मैंने जिस बिज़नेस को एग्जीक्यूट किया उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आइडियाज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आइडियाज़ तुम्हारा भले ही छोटा-सा हो, जैसे यहाँ पे स्विगी और ज़ोमैटो को ले लो, उनका आइडिया क्या था? आइडिया उनका यहाँ पे ये नहीं था कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाएँगे, किराना स्टोर वाले, जनरल स्टोर वाले, और फिर उनको बेचेंगे। उनका बस आइडिया सिंपल सा था डिलीवरी का, कि हम डिलीवरी कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप ज़ेप्टो ले लो, ज़ेप्टो का भी आइडिया सिंपल था। स्विगी, ज़ोमैटो का आइडिया क्या था कि वो फूड को डिलीवरी कर देंगे यहाँ पे, ना? तो स्विगी, ज़ोमैटो का ये आइडिया था, उन्होंने इसको बस एग्ज़ीक्यूट किया। थे तो यहाँ पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी, बट वो लोग यहाँ पे क्या है, 7 दिन में पहुँचाते थे सामान। और जो स्विगी, ज़ोमैटो है, वो आधे से 1 घंटे में पहुँचाता है। इनफैक्ट अब तो क्विक कॉमर्स आ गया है, ज़ेप्टो। ज़ेप्टो का भी यहाँ पे आइडिया डिलीवरी का ही था, लेकिन ज़ेप्टो ने यहाँ पे एक थोड़ा-सा इनोवेशन किया अपने आइडिया में।
यहाँ पे जहाँ स्विगी जोमेटो 1 घंटा लगाते हैं, आधे घंटा लगाते हैं पहुंचाने, जेप्टो ने क्या किया 10 मिनट्स डिलीवरी का ऑप्शन रखा है यहाँ पे कि किसी भी एरिया में वो 10 मिनट में यहाँ पे पहुंचा देंगे। जेप्टो ब्लिंकिट जैसे ऐप जो है ना, उनका भी यही डिलीवरी का आइडिया था, बट उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया। तो तुम भी चाहो तो थोड़ा सा इनोवेशन करके 5 मिनट में ले आओ, 9 मिनट में ले आओगे। और बट भी एक चीज हमेशा याद रखना, आइडियाज से मत जाना, आइडियाज के ऊपर मत जाना। आइडियाज भले ही छोटा हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि आइडिया चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है ना। तभी जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तभी ना हमें पता चलता है। एग्जाम में जब तुम स्कूल जाते हो, तो मान लो तो स्कूल जाते हो, तो वहां पे जब तुम टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देने से पहले तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, उसके बारे में प्रिपरेशन करते हो, यानी कि एग्जीक्यूट करने से पहले तुम प्रिपेयर करते हो, फिर इसको उसको एग्जीक्यूशन भी देते हो ना। वैसे ही ठीक बिजनेस में भी होता है। तुम्हारे दिमाग में अगर आइडिया आया है तो उसे तुरंत कॉपी पे लिखो यहाँ पे, और उसके बारे में रिसर्च करना चालू करो, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करो। ये नहीं कि रिसर्च करते हो, जो प्लानिंग करते हो, उसी में पूरा अपना टाइम बर्बाद कर दो, 1 साल निकाल दिया, 1.5 साल निकाल दिया, अभी तक बिजनेस नहीं स्टार्ट। ये नहीं, तुरंत आया, उसके बारे में तुरंत रिसर्च करो, और इतनी रिसर्च और प्लानिंग कर लो कि हाँ भाई, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा तुमको उसके बारे में जानना, बस इतना जान लो जिससे तुम वो जो बिजनेस है जल्द से जल्द जितनी जल्दी स्टार्ट कर सको, उतना प्लानिंग और रिसर्च कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर दो। उसके बाद तुम्हें चीजें सीखनी है, तुम सीखते जाओगे धीरे धीरे। और हाँ, एक चीज याद ना, जब तुम प्लानिंग और रिसर्च करते हो ना, तब तुम कम चीजें सीखते हो, लेकिन जब तुम रियल में बिजनेस करते हो ना, तब तुम्हें उससे ज्यादा नॉलेज होती है, और वो एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, और वो तुम्हें हर एक जगह काम आती है। किसी भी बिजनेस में तुम जाओगे ना, तो उसमें तुम्हें वो काम आएगी। और इनफैक्ट मैंने भी करके ऐसा देखा है, तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है। मैं तुम्हें खुद का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिजनेस जर्नी का अपना खुद का। तो ये सारे लेसन तुम जरूर से ध्यान रखना। अच्छा, आप देखो, जो हमारा फोर्थ लेसन वो है मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट का गेम। इस लेसन का नाम ये है। अब देखो, जब मैंने साबुन का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे मात्र। और मैंने क्या किया था, वो 500 रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दिए थे। अब देखो रिस्क यहाँ पे कितना बड़ा, मैंने 500 रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दिया, और वो बिजनेस चला भी नहीं था। लेकिन हाँ, वो मैंने 500 रुपए रिकवर कर लिए थे किसी तरीके से। यहाँ पे फैमिली वालों को ये साबुन बेच बेच के यहाँ पे कर लिए थे, और मोहल्ले ने अपने। तो देखो, मैंने यहाँ पे 500 रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दिए, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखो, मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि यहाँ पे मनी को मैनेज करना सीखो। मैंने उस समय बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, कि मनी को मैनेज करना नहीं आता था, और प्रॉफिट का गेम होता है यहाँ पे सारा। तो मनी को मैंने मैनेज करना सीखा ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे साबुन का कॉस्ट ऊपर नीचे जा रहा था यहाँ पे। और कॉस्ट की वजह से, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे रिटेलर्स को देने गया ना, तो जितना मेरा कॉस्ट था ना, उतने में तो वो साबुन यहाँ पे अदर ब्रांड्स का खरीद रहे थे, जैसे पियर्स हो गया, यहाँ पे उनका खरीद रहे थे। अब बताओ, ये होता है मनी मैनेजमेंट। और मैंने यहाँ पे 500 रुपए जो पूरे इन्वेस्ट किए ना, वो मुझे पूरे नहीं करने चाहिए थे, बल्कि यहाँ पे मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा। इनफैक्ट मैंने अभी जो नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी मैंने इस रूल का जरूर फॉलो किया। 20 से 30% बैकअप में रखो। जैसे मैंने अभी जो नया बिजनेस तो 1,000 रुपीज में स्टार्ट किया था, तो मैंने सिर्फ 400 रुपीज को इन्वेस्ट किया था। बाकी 60% मेरे पास बैकअप में पड़ा था यहाँ पे, कि अगर ये मान लो बिजनेस फेल भी हो जाए ना, तो मुझे यहाँ पे बैकअप में यहाँ पे पड़ा है पैसा, तो मैं इससे कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें कम से कम 20 से 30% बैकअप रखना ही है, या कि तुम उससे ऊपर भी रख सकते हो, तुम्हारा है। बट हाँ, ये मैंने मिनिमम बता दिया। और हाँ, एक चीज याद रखना, बिजनेस में जो सारा गेम होता है ना, वो होता है प्रॉफिट का। अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो वो बिजनेस कोई काम का नहीं है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे यहाँ पे जो कॉस्ट प्रॉफिट था वो नहीं करने आता था। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे करते हैं, मुझे यहाँ तक ये भी नहीं मालूम था कि 20 का माल कितने में होलसेल में खरीदते हैं रिटेलर से। यहाँ पे तो मैं प्रॉफिट का कहूंगा। इनफैक्ट जितने में वो बेचते हैं यहाँ पे मैं उतने में यहाँ पे बेच रहा था उन्हीं को यहाँ पे। तो इसी वजह से मुझे प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, उनको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से मुझे प्रॉफिट के बारे में मालूम नहीं था। तो इसीलिए हमेशा जब भी तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो वहाँ पे सब चीज के बारे में डीपली समझो। यहाँ भाई ये कितने का बिकता है, होलसेल में कितने का लेते हैं यहाँ पे रिटेलर से। यहाँ पे जो भी बिजनेस स्टार्ट हो या सर्विस जो भी स्टार्ट हो, तो उसमें हमेशा प्रॉफिट का हमेशा ध्यान रखता है। सारा जो गेम होता है बिजनेस में, वो प्रॉफिट का होता है। अब जो मैंने यहाँ पे फिफ्थ लेसन सीखा बिजनेस से, वो होता है यहाँ पे मार्केटिंग इज मोर बिगर देन प्रोडक्ट्स। अब कैसे, देखो, जब मैंने यहाँ पे साबुन का बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने काफी खुश हुआ। मैं यहाँ पे भाई हैंडमेड सोप है, ग्लिसरीन सोप है, बिकी जाएगा मार्केट में। जैसा कि मैं ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन देख के मैंने भी चालू किया था ये बिजनेस। ऑनलाइन में उन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पे समझाया था। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने जब उसको रिटेलर्स के पास लेके, मैं बहुत ही जोश से लेके गया था। वैसे जोश से
लेके तो जोश से गया था, लेकिन मैं पहली बार जा रहा था रिटेलर से बात करने, तो मुझे काफ़ी अंदर से डर लगा था भाई। मैं उसके दुकान के सामने से 3-4 बार गुज़रा, तब जाके 5वीं बार में वो मुझे घूर-घूर के देख रहा, तब जाके मैं उसकी दुकान पे गया और उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्यों मेरी दुकान के सामने इतनी बार घूमे? तब मैंने उसको बताया। लेकिन जैसे ही मैंने बताया तो पता है क्या रिएक्शन है उसकी तरफ से? देखो उसकी तरफ से रिएक्शन है, भाई मैं तुम्हारे ब्रांड को क्यों बेचूँ? तुम्हारा तो ब्रांड भी नहीं है, इनफैक्ट मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट जो टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आते हैं वो सब वाले मैं साबुन बेचूँगा। उसने मुझसे ये बात कही और साथ में एक बात और कही उसने मुझसे, एक लास्ट थिंग मुझसे बस उसने लास्ट में यही कहा, "एक बार अपनी नज़र उठाओ और मेरे दुकान में देख लो कि यहाँ पे कौन-कौन से ब्रांड का साबुन रखा है यहाँ पे और ऐसा कौन-सा ब्रांड रखा है यहाँ पे जिसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं आता है। ये चीज़ देख लो, उसके बाद तुम्हें अगर लगता है कि ये साबुन मुझे बेचना चाहिए, तब बेचने आना मेरी दुकान पे।" ये चीज़ उसने मुझसे कही थी। तुम समझ रहे हो मार्केटिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट तुम्हारा अगर रद्दी भी है ना, मतलब मान लो वो टॉयलेट सोप्स की भी यहाँ पे मार्केटिंग होती है, तो भाई वो टॉयलेट सोप की ऐसी मार्केटिंग की जाती है कि भाई ये स्किन को लगे, सेफ है और लोग लगाते भी हैं, मार्केटिंग में इतना दम होता है। जबकि टॉयलेट सोप का क्या काम होता है? हैंड वॉश करने के लिए बस, और लगाने के लिए ग्लिसरीन सोप या फिर बाथिंग सोप्स आते हैं यहाँ पे। तो तुम समझ सकते हो मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अगर तुम एक कागज़ भी है ना, तो उसको अगर मार्केटिंग कर दोगे, उसकी मार्केटिंग अगर कोई कर देता है इस लेवल की ना, तो वो कागज़ की इस लेवल पे मार्केटिंग हो सकती है कि वो कागज़ लाखों रुपए का बिक सकता है। मतलब सोच सकते हो मार्केटिंग में क्या पावर होती है। वो ज़मीन से कोई प्रोडक्ट अगर एकदम घटिया भी है ना, तो उसको वो हज़ारों में, लाखों में बिकवा सकते हैं। यहाँ पे तुम सोच सकते हो, जैसे कि आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल ले लो, 40 से 50 हज़ार में बन के तैयार होता है आईफ़ोन, यहाँ पे बिकता कितने में है? 2 लाख इनफैक्ट इधर आईफ़ोन की प्राइस पहुँच जाएगी आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स के यहाँ पे जब लॉन्च होगा यहाँ पे। तुम समझ ही सकते हो कितने में बिकता है यहाँ, तो मार्केटिंग की क्या पावर है यहाँ पे। इसीलिए एप्पल आज $3 ट्रिलियन की कंपनी है मार्केटिंग की वजह से। तो तुम्हें मार्केटिंग का हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने नहीं ध्यान दी थी, लेकिन अब मैं ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं जो भी बिज़नेस स्टार्ट करूँ उसमें मार्केटिंग का ज़रूर ज़रूर ध्यान दे रहा हूँ। उसकी वजह से जो मैं बिज़नेस अभी कर रहा हूँ वो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इससे पहले मैंने मार्केटिंग नहीं की थी, बट अभी मैं रीसेलिंग मॉडल में हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी जो मार्केटिंग हुई है प्रोडक्ट की, उन सभी प्रोडक्ट्स है कि मैं बेच रहा हूँ। यहाँ पे ख़ैर वो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी। ख़ैर तुम्हें क्या लगता है कौन से प्रोडक्ट्स को मैं रीसेल कर रहा हूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देखो मेरा जो 6th और लास्ट लेसन जो मैंने अपने बिज़नेस जर्नी से सीखा वो ये है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अब देखो तुम्हारे पास चाहे जितना भी टैलेंट, जैसे मैं इसमें अपना ही एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। मेरे पास क्या टैलेंट है? मेरे पास टैलेंट है वीडियो बनाने का, वीडियो प्रोडक्शन करने का, वीडियो एडिटिंग करने का, वीडियो शूटिंग करने का, बोलने का स्टाइल है मेरे पास यहाँ पे, क्या कहते हैं, और थंबनेल बनाने का डिज़ाइन है। बट तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँ तो मेरी ग्रोथ होगी यहाँ पे? इससे पहले मेरे साथ एग्ज़ैक्ट ऐसा ही हुआ। मेरे पास मैंने 2017 से यहाँ पे चालू किया था वीडियो एडिटिंग। अरे! वीडियो एडिटिंग नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो ये सब चीज़ें मैं सीखता गया। उस समय मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। उस समय था क्या भाई? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सीखना चालू किया, बट मैंने किसी भी चैनल पे कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं अपलोड किया। कभी 1 दिन के अंदर-अंदर 10 वीडियो अपलोड कर दिया, कभी 10 दिन बाद किया, कभी 1 महीने बाद किया, कभी 2 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। मज़ाक-मज़ाक में मैं करता था यहाँ पे, कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड किया नहीं कभी भी। तो इसी वजह से अगर मैं कंसिस्टेंटली तुम्हें सही बताऊँ 2017 से अभी तक मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने 2023 से ही सीखना चालू किया। 2023, 24 और ये 25 में मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें सीखी। अगर मैं कंसिस्टेंटली रहता तो मैं तुम्हें सच में बताऊँ 2017 से 2025 तक में मैंने जो भी चीज़ें सीखी वो मात्र 2 साल से 2.5 साल में मैं सीख जाता यहाँ पे। 2 साल के अंदर डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें मैं कवर अप कर लेता, बट मैंने यहाँ पे ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। आप सोचो मेरे 2017 से 2025 तक 8 साल बर्बाद हुए। 8 साल की जगह अगर मैं 2 साल में ये सारी चीज़ें सीख जाता तो जो मेरे 6 साल बच जाते, उन 6 साल में मैं और भी नए-नए चीज़ें सीख जाता और अभी मैं यहाँ की जगह कहाँ होता भाई। तो इसलिए कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करो। इनफैक्ट इस चैनल पे मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप तुम देख ही सकते हो वीकली वीडियोज़ आए। इनफैक्ट अभी जो ये वीडियो है ना, ये आज से 1 दिन पहले शूट हो रही है, अपलोड होने के 1 दिन पहले यहाँ पे शूट हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। भले तुम्हें पेन होगा यहाँ पे, नहीं मज़ा आएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतने एनर्जी के साथ बना रहा हूँ, खुश होके बना रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कितनी बार रीटेक ले चुका हूँ, तब जाके इतनी परफेक्ट वीडियो बन पा रही है। मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, पर फिर भी मैं हँस रहा हूँ, एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है अपने लाइफ में। देखो,
पैसा लोग ऐसे नहीं देते, मजदूरी का मेहनत का तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम ये जो माइंड से गेम खेलते हो ना, उससे जो पैसा मिलता है वो काफ़ी यहाँ पे तुम्हें पेन करवाता है, काफ़ी यहाँ पे तुम्हें मेहनत करवाता है, काफ़ी तुम्हें यहाँ पे सहना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है यहाँ पे। तो इसलिए देखो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन ये तो आदत हो जाती है भाई, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी भाई। पहले दिन तुम्हें काफ़ी पेन होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन कम होगा, इनफैक्ट 6 महीने बाद तुम्हें पेन ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा भाई ये मेरा रोज़ का काम है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी के साथ जो भी बिज़नेस स्टार्ट करो उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करना, टैलेंट कोई मैटर नहीं करता। क्या 2017 में मेरे पास ये टैलेंट था? नहीं ना था। मैंने सीखा ना, 8 सालों में सीखा मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, यहाँ पे वीडियो शूटिंग करना, बोलने का तरीका मेरे पास नहीं था। इनफैक्ट अभी कुछ 1 साल पहले 2024 से मैंने स्टार्ट किया था फेस कैम, या नहीं, पहले से स्टार्ट किया था, बट 2024 से मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चालू किया था, बट मैं कर नहीं पाता था। बट फिर भी फेस कैम वीडियोज़ मैंने 24 से पहले से बनाना चालू किया था, बट 2024 में मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। इसी वजह से देखो मेरा बोलने का तरीका आज कैसे हो गया है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपनी पहली वीडियो भी दिखाऊँगा बहुत जल्द, उसमें मेरे बोलने का तरीका देखना, मेरा स्टाइल देखना, बैठने का बैकग्राउंड देखना, तो तुम्हें कुछ नहीं नज़र आएगा, बट इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर मुझे दिखता है। आज मैं जब 8 साल पीछे पलट के देखता हूँ ना अपनी उस वीडियो को, तब मुझे काफ़ी रिग्रेट होता है, भाई मैंने ये क्या बना दिया था यार। कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा होता है भाई, तुम्हें खुद के ही ऊपर, तुम 2 महीने बाद अपने आप को देखोगे, तुम्हें सारा भाई ने ये क्या था। कंसिस्टेंसी इतना बड़ा इम्पैक्ट लाती है, तुम्हें इतना चेंज कर सकते हैं, तुम्हें कंपाउंडिंग करके दे सकती है कंसिस्टेंसी, तुम्हें कंपाउंडिंग के साथ चेंज करती है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करना, टैलेंट आते जाते रहेंगे, स्किल सीख जाओगे। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा एक और लेसन तुम्हें मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर लेसन नहीं, वैसे ये टेक्निक है, अगर तुम्हें कोई भी नया स्किल या फिर कोई भी नया चीज़ सीखना है ना, मात्र 24 घंटे लगते हैं उस चीज़ को सीखने में। कैसे? 24 घंटे में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उस चीज़ में घुस जाओ, अकेले बैठ जाओ, खाना-पीना सब छोड़ दो, पानी पी सकते हो और बाकी खाना वाना छोड़ो। बस उस चीज़ के बारे में पूरा याद करो, सीखो उस चीज़ को, जब तक तुम उस चीज़ को सीखना चाहोगे 24 घंटे के अंदर, तब तक मत छोड़ो। ऐसा नहीं कहा पूरा उसको मास्टरी कर लो, लेकिन हाँ 24 घंटे तो दो उस चीज़ को, और उसको एकदम डीपली सीख लो। उसके बाद तुम देखोगे ना, तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएँगी, जो तुम्हारे सामने जो पीपल है या फिर जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, उनको भी नहीं मालूम रहेगी। तो ये चीज़ भी हमेशा तुम याद रखना, अपनी ज़िंदगी में एक बार अप्लाई करके देखना। मैंने ये चीज़ खुद अप्लाई किया, इनफैक्ट कर भी रहा हूँ, तो मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। ख़ैर, यही सब थे वो 6 लेसन जो कि मैंने अपनी बिज़नेस जर्नी से सीखे, और ये 6 लेसन तुम्हें कभी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाएँगे भाई। क्या बताए जाते हैं क्या? एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करते हो उसमें बताए जाते हैं क्या? ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती हैं यहाँ पे भाई। ये मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें यहाँ पे बताया है, सिखाया है। इनफैक्ट तुम सीखे होगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें से तुम्हें कौन-सा बिज़नेस लेसन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे लाइफ का। ख़ैर, यही सब थे वो बिज़नेस लेसन्स। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने बिज़नेस वाले दोस्तों के साथ, जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है भाई, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बिज़नेस तो करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो भाई, ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर करो, और बाकी तो ये सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, जाओ जल्दी से इनको भी देख के खाली करो यार। अगर बिज़नेस करना है तो इन वीडियोज़ को भी देखो, हेल्पफुल वीडियोज़ हैं।